टॉपिक इज डेटा स्टोरेज। अगर आपको याद हो तो हमने कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, या कंप्यूटर की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है सबसे पहले कि उसने डेटा को क्या करना होता है, इनपुट करना होता है। सेकंड उसकी प्रॉपर्टी है कि उसने डाटा को प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस करके हमें जो है वो रिटर्न करना होता है। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा उसकी है कि उसने वो जो भी हमने इनपुट किया है डाटा उसको स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज से क्या मुराद है, जैसे हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में भी पढ़ा था, ये उसकी प्रॉपर्टी है ताकि फ्यूचर में अगर हमें दोबारा उसकी जरूरत पड़े तो लेस टाइम लगे और जो है वो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द आउटपुट। ये बेटा याद है ना, ये वॉन न्यूमन की भी ये जो थी वो प्रॉपर्टी थी। तो उसमें से जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि हमारे पास जो डाटा स्टोर करते हैं वो कैसे होता है और क्यों होता है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो बेटा हमारे पास कोई भी कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो इसको स्टोर करने के लिए डाटा को परमानेंटली हमारे पास एक स्पेसिफिक डिवाइस होती है जिसको हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। जी बेटे पता है आपको उसका। इसी तरह अगर हम लोग अपने मोबाइल की लें तो एक तो उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी होती है, उसके साथ एक्स्ट्रा जो है वो हम ऐड करते होते हैं मेमोरी कार्ड, ताकि हम उसमें अपना डेटा जो है वो क्या कर सकें, स्टोर कर सकें फॉर द फ्यूचर यूज। डन बेटे, ये था सारा कुछ के स्टोरेज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। लेकिन बेटे बुक में कहते हैं कि कंप्यूटर को दो तरह की स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, एक को बेटे हम कहते होते हैं मेमोरी और एक को बेटे हम लोग कहते होते हैं स्टोरेज कहते होते हैं। और यहाँ वो दोनों ही हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये मेमोरी क्या होती है और ये जो है ये स्टोरेज क्या होती है। तो बेटा अगर हम बात करें सबसे पहले मेमोरी की, तो बेटा नॉर्मली तो दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। लेकिन बेटा मेमोरी क्या होती है, जो हमारी मोस्ट जो है वो समझ लें कि फ्रीक्वेंटली यूज जो हमारे पास चीज़ें होती हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली से क्या मुराद है कि जैसे हम रिसेंटली जिन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं वो हमारी मेमोरी में सारी की सारी होती हैं, या वो चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं फॉर आवर सिस्टम, उनको हम लोग जो है वो क्या कहते होते हैं, मेमोरी कहते होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें स्टोरेज को, तो बेटा स्टोरेज में क्या आता है कि जो हमारी थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती हैं, जो साल पहले, या हो सकता है स्टोरेज का नाम ही ये है ना कि जो डाटा हमने स्टोर किया हुआ है, लाइक कि उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है। बेटा कहते हैं कि यहाँ कंप्यूटर ने भी इसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मेमोरी में जो उसकी स्पेसिफिक जो है वो जो डिवाइसेस आती हैं उसमें बेटा वो नाम लेता है कि मेरे पास है सबसे पहले रैम। हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये रैम होता क्या है और ये काम क्या करते हैं। फिर बेटे इसी तरह हमारे पास होता है रोम, और आपने एक पढ़ लिया हुआ है बेटा जिसको हम कहते होते हैं रजिस्टर, और बेटा क्या आपने पढ़ लिया हुआ है कैशे। ये चार डिवाइसेस हैं अभी तक कंप्यूटर के पास जिनको हम लोग मेमोरी कंसीडर करते होते हैं, ठीक है। यानी कि मोस्ट रिसेंटली अगर आपको रजिस्टर याद हो तो सीपीयू ने जो भी वर्क करना होता था वो इनकी हेल्प से करता होता था। कैशे क्या था, फास्टेस्ट डाटा स्टोरेज एरिया अवेलेबल नियर द सीपीयू। तो ये उसी तरह हमारे पास रैम है और क्या है बेटा हमारे पास रोम है। इसी तरह अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ऑटोमेटिकली बेटे उसमें कौन सी आती हैं हमारे पास डिवाइसेस, जैसे मैंने नाम दिया कि उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क हो सकती है, उसमें बेटे हमारे पास मेमोरी कार्ड हो सकता है, उसमें बेटे हमारे पास जो है वो अगर आपने कभी सुना हो कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम सीडी कहते होते थे, या फिर आपने सुना होगा डीवीडी ब्लो रे डिस्क जिसको हम लोग कहते होते हैं, या फिर बेटा इसी में हमारे पास आ जाती होती है यूएसबी आ जाती होती है। इसी में हमारे पास जो है वो बाकी भी जितनी भी हमारे पास जो है वो हार्ड हार्ड ड्राइव काइंड ऑफ डिवाइसेस हैं जिनमें हम डाटा अपना परमानेंटली स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। नहीं, अब इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो बेटा ये जो मेमोरी है ना इसमें डाटा जो है वो टेम्पररी स्टोर होता है, ओके। जबकि इनमें डाटा जो है वो क्या स्टोर होता है बेटा, परमानेंटली स्टोर होता है। डन बेटे, इसमें डाटा जो है वो ऑनलाइन होता है, सारा का सारा ऑनलाइन से क्या मुराद है कि जब तक कंप्यूटर वर्क कर रहा है इसमें डाटा रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर की वर्किंग खत्म इनमें डाटा जो है वो क्या हो जाता होता है, खत्म हो जाता होता है। लेकिन बेटे कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो डाटा हो ना हो, कंप्यूटर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डाटा जो है वो क्या हो सकते हैं बेटा हमारे पास पड़े हो सकते हैं। जी। फिर तीसरी चीज आती है बेटा कि स्पीड में ये फास्ट होते हैं, ये स्पीडी होते हैं, और ये भी स्पीडी होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू उनके क्या होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं,
तो दिस इज बेसिकली द समझ लें कि क्रक्स है आज के टॉपिक का कि मेमोरी क्या होती है और स्टोरेज क्या होती है। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इनकी स्पेसिफिक टाइप्स, और फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रजिस्टर तो और कैशे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये दे से memory usually refer to the internal device used to store the data to the computer can access the directly, यानी कि वो डायरेक्टली जिसके ऊपर, इसको ही हम लोग दूसरे लफ्जों में क्या कहते होते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते होते हैं। बेटे बहुत जगह ये वर्ड यूज होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा पहले डेफिनेशन समझ आ गई होगी आपको कि इसमें क्या होती हैं, इंटरनल डिवाइसेस होती हैं जिनमें डाटा जो है वो यूज हो रहा होता है। अच्छा बेटे अगर एक कंप्यूटर में स्टोरेज ना हो तो कंप्यूटर वर्क कर लेता होता है, लेकिन अगर मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर वर्केबल नहीं रहता होता है ना। कैसे ये सपोज करो रजिस्टर ही नहीं होगा तो सीपीयू नहीं वर्क करेगा, है ना। इसी तरह बेटे रोम में भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं और रैम की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये है मेमोरी। ऑन द अदर हैंड डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस अलाउ यूजर टू स्टोर एप्लीकेशंस data and file. The user data is stored permanently and they can change it or read it as they wish. Storage need to be larger than internal memory क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम के लिए हमें जो है वो डाटा जो है वो स्टोर करना पड़ सकता है। डन। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो रिमूवेबल होती हैं। जैसे बेटा यूएसबी को हम कभी इस लैपटॉप के साथ, कभी उसके साथ, मेमोरी कार्ड को कभी इस मोबाइल में, कभी उस मोबाइल में, इसी तरह हार्ड डिस्क को भी हम क्या कर सकते हैं बेटे, पोर्ट कर सकते हैं। ये पोर्टेबल डिवाइस भी कहलाती होती है। डन जी। तो इसी को ही बेटे हम लोग दूसरे अल्फाज में सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तो बेटे यू कैन सी द डायग्राम, एक हमारे पास जो है वो यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी मेमोरी की डायग्राम बनाई हुई है जिसमें रैम होता है और क्या होता है बेटा हमारे पास रोम होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें हार्ड डिस्क होती है, या आजकल हमारे पास जो है वो एसएसडी आ चुकी हुई है। और इसी तरह एक्सटर्नल में अगर हम बात करें तो बेटा यूएसबी है, रिमूवेबल हार्ड डिस्क है, डीवीडी जिसको हम ब्लू रे डिस्क भी कहते होते हैं, और सीडी और ये डीवीडी आर सारे के सारे होते हैं। डन बेटे। जी। यानी कि इसमें अगर मैं भी डायग्राम बनाऊं तो वो जो मेमोरी है उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो डिवाइसेस है बेटा, लेकिन कितनी होती हैं, चार होती हैं। उनमें से पहली का नाम ये ले रहे हैं रैम और दूसरी का नाम क्या ले रहे हैं बेटा, रोम ले रहे हैं। और अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो बेटा उसमें ये उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल से उसको जो है वो क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इंटरनल में क्या होगी बेटा, हमारे पास हार्ड डिस्क होगी, एचडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एसएसडी आजकल जो है वो हम लोग अपने लैपटॉप्स में और पीसीस में लगा रहे होते हैं, ये हो गया। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो बेटा उसमें वही सारी की सारी सीडी, और बेटा क्या था, डीवीडी थी, इसी तरह बेटा हमारे पास यूएसबी, इसी तरह फ्लैश ड्राइव, इसी तरह रिमूवेबल हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसी में आ जाती होती है। ये बेटे डन है। जी। अच्छा बेटा ये देखो यहाँ पे भी वो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी मेमोरी में क्या होते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। उसमें क्या कुछ है बेटे, रैम है, रोम है, और क्या है बेटा हमारे पास कैशे मेमोरी है। प्लस इसमें जो है बेटा हमारे रजिस्टर भी इसी में आते होते हैं। सेम अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की प्रॉपर्टीज देखें तो नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। अब नॉट डायरेक्टली से एक्सेसिबल से क्या मुराद है बेटे, कि अगर सीपीयू ने एक्सेस करना है तो ये जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, जी सर। हेलो 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 सर, बीच में रुक जाती है। मैं क्या करना चाह रहा था, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अच्छा बेटे अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो बेटा ये जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस है ना, ये डायरेक्टली जो है वो
वो डायरेक्टली जो है वो पीसी को या सीपीयू को जो है वो एक्सेसिबल नहीं होती उनको क्या करना पड़ता है इन दोनों डिवाइसेस का, जैसे देखिए हार्ड डिस्क और एसएसडी को रैम के थ्रू होके सीपीयू के पास जाना पड़ता है, और ये जो बाकी हैं यूएसबी, डीवीडी, रिमूवेबल हार्ड डिस्क, ये सारे के सारी पहले जाती हैं रोम के पास और फिर जो है बेटे आगे जो है वो सीपीयू के पास जा रही होती है। डन है? जी। यानी कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल जो है वो सीपीयू के पास नहीं होती, ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ये क्या होती है बेटा, नॉन वोलाटाइल। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है बेटा। अगर मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन बताऊं तो पहला है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है कि अगर है बेटे इलेक्ट्रिसिटी या कंप्यूटर हमारा ऑन है तो डाटा होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो डाटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, नहीं है, डाटा उसमें क्या रहता होता है, सेव। जैसे यूएसबी है ना, हम अपने कंप्यूटर से हटा के साइड पे भी रख देते हैं तो बेटा उसमें डाटा जो है वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। जी। Then, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एक्सटर्नली भी हम इनको ऐड कर सकते हैं और क्या होते हैं हमारे पास, इंटरनली भी हम इनको ऐड कर सकते होते हैं। और यू कैन सी द एग्जांपल इसकी क्या दी हुई है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, डीवीडी, मेमोरी, ये सारा कुछ जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। डन? जी। अब हमारे पास आ गया है कि ये प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या होती है। तो लाइक आई सेड की प्राइमरी मेमोरी में जो मेन हमारे पास रोल होता है वो किसका होता है बेटा, रैम का, और किसका होता है हमारे पास, रोम का होता है। डन? अब रैम स्टैंड फॉर बेटा यू कैन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब इन दोनों को हम लोग हैं वो वन बाय वन डिफाइन करेंगे। और अगर हम इसको एक्चुअली देखें तो ये दोनों क्या होती हैं बेटा, मेमोरी छोटी छोटी चिप्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं किसको, सीपीयू के, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। डन है? उसके लिए बेटे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रैम। अच्छा बेटे, ये सपोज करें हमारे पास है सीपीयू, ठीक है ना। अब बेटे सीपीयू ने जो भी टास्क परफॉर्म करना है ना, चाहे उसने क्या करना है बेटे, डाटा को रीड करना है, या फिर बेटे उसने क्या करना है, डाटा को राइट करना है। उसने रीड एंड राइट करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई डाटा होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इमेज थी और बेटे उस इमेज का नाम था मेरे पास abc.jpg, ठीक है जी। अब बेटे कहाँ होगी वो, ऑब्वियसली मेरी हार्ड डिस्क में होगी या यूएसबी में, क्योंकि उसको मैंने क्या किया हुआ है बेटे, अपने कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर किया हुआ है। डन है? अब मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, ऑन करना चाहता हूँ, या उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता हूँ, उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कुछ भी उसके ऊपर, तो बेटा ये डायरेक्टली कंप्यूटर तक नहीं आएगी। उसको डायरेक्टली कंप्यूटर तक आने से पहले कंप्यूटर की एक स्पेशल मेमोरी होती है, उसके थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा, जिसको बेटे हम कहते होते हैं रैम। रैम क्या होता है बेटे, जैसे हमारे घरों में मेमोरी के छोटे छोटे शेल्फ होते हैं जिनके अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं वन बाय वन, और वो डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते होते हैं रैम। जैसे ही सीपीयू, जैसे बेटे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका एड्रेस क्या होगा, 00 होगा, नेक्स्ट का एड्रेस 001 होगा, एंड ये टिल बेटे डाटा कहाँ तक जाते हैं हमारे पास, इनके एड्रेसेस जाते हैं एफ 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 तक, जो कि वही हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 9 के बाद जाने के बाद उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। अब ये इनके क्या है बेटा, ये इनके एड्रेसेस हैं। याद है वो MAR जो मेमोरी का एड्रेस बताता था कि इस टाइम रैम की कौन सी मेमोरी में अवेलेबल है, और फिर उसका कंटेंट बताता था। ये इनका एड्रेस होगा और यहाँ कंटेंट होगा। फर्स्ट ग्रुप वो हार्ड डिस्क से मैं सबसे पहले कहाँ पे ले आऊंगा बेटे, रैम में लाऊंगा, और रैम में वो वेट करेगा अपने टर्न का। सपोज कि ऑटोमेटिकली पहले ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी जो 00 में होगी, जैसे इसकी बारी आएगी तो बेटा ये किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास। यानी कि कोई भी हमारे पास डेटा है वो डायरेक्टली जो है वो सीपीयू के पास नहीं जाता, पहले वो रैम के पास जाता है, और रैम से वो कहाँ जा रहा होता है, हमारे पास सीपीयू में। डन? और सीपीयू का नाम बेटे क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि हम रैंडमली किसी भी मेमोरी को क्या कर सकते हैं बेटे, एक्सेस कर सकते हैं। उससे मुराद क्या है कि बेटे सीपीयू ने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे मैंने एक वीडियो ऑन करनी है तो वीडियो ऑन करने के लिए मुझे ग्राफिक्स का जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर परमानेंटली इंस्टॉल कहाँ होगा बेटा, मेरी हार्ड डिस्क।
तो मैं जस्ट कहूंगा रैम को कि वो मुझे चीज चाहिए, रैम खुद ब खुद वहां से उसको लेके आएगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन अलॉट करेगा और उस पोजीशन के जैसे टाइम आउट होगा उसको कहाँ प्रोवाइड कर देगा, सीपीयू को प्रोवाइड कर देगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि किसी भी जगह से स्टोरेज से रैंडमली किसी को एक्सेस करने के लिए सीपीयू को जिसकी हेल्प रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाता है, हमारे पास रैम कहलाता है। डन। और जितने भी टास्क कंप्यूटर सीपीयू की तरफ आ रहे हैं, सीपीयू से वे जा रहे हैं, वो आते हुए भी और जाते हुए भी कहाँ से बेटे, रैम से होके पास आउट होके जाएंगे। ये बेटा डन है, रैम की समझ आ गई आपको। रैम वर्क एज अ असिस्टेंट ऑफ द सीपीयू। डन। जी सर। अब ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम वन बाय वन रीड कर लेते हैं। तो बेटा कहते हैं ऑल कंप्यूटर सिस्टम कम विद द सम ऑफ फॉर्म ऑफ अ रैम, these memory devices are not really random. This referred to the fact that any memory location in RAM can be accessed independently for which memory location was last used। है ना, मतलब कि सीपीयू जिस भी मेमोरी को एक्सेस करना चाहता है वो रैम की हेल्प से डायरेक्टली मूव कर देता होता है, इंस्टेड ऑफ कि वो अपने सीक्वेंस का या अपनी टर्म का वेट करे। डन। जी सर। कहते हैं व्हेन यू रन एन एप्लीकेशन और द प्रोग्राम, यानी कि कोई भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम लोगों ने एक इमेज है उसको क्या करना है बेटे, चेंज करना है। तो क्या होगा बेटे, पहले उसको जाके रिट्रीव किया जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज से यानी कि हार्ड डिस्क से, एंड प्लेस टेम्पररी इनटू अ रैम, और उसको कहाँ ला कर रख दिया जाएगा, रैम में रख दिया जाएगा। एक्सेस टाइम, वो जो भी उसका एक्सेस करने का टाइम होगा 1 सेकंड है बेटा, कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड नैनो सेकंड्स में होती है। नैनो सेकंड मीन 10⁻⁹ बहुत फास्ट स्पीड में जो है ये वर्क कर रहा होता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे कह देते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड, ये नैनो सेकंड में होता है इतना डिफरेंस, यानी कि हमें नहीं समझ आ रही होती। तो जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो जाता है, एक्सेस टाइम टू लोकेट डाटा इज मच फास्टर इन रैम देन द मेमोरी, क्योंकि वो ऑफलाइन होती हैं सारी की सारी, तो रैम से उसको एक्सेस करना जो है वो क्या होता है, आसान होता है। डन। वही बात जो मैंने बताई थी, रीड करना हो या राइट करना हो किसी भी डाटा को, तो वो डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि उसको कहाँ लाया जाता है, टेम्पररी मेमोरी में, यानी कि कहाँ लाया जाता है, रैम में लाया जाता है फर्स्ट। फिर कहते हैं यूज टू स्टोर डाटा फाइल्स पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑपरेटिंग, जो भी है करंटली यूज हो रहे होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं बेटा, रैम में अवेलेबल होते हैं। इट्स अ वोलाटाइल मेमोरी। मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी वोलाटाइल की, कि इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है तो डाटा होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म वो सारा का सारा, जैसे बेटा इसकी हम एग्जांपल लें कि मैं अभी ना लैपटॉप पे बैठ के ना कोई मूवी देख रहा था, कोई वीडियो देख रहा था, सपोज मेरे लैपटॉप की जो है वो बैटरी डाउन हो गई, यानी कि लैपटॉप बंद हो गया, ये शट डाउन हो गया, जो भी इशू था रीस्टार्ट हो गया। जैसे ही मेरा लैपटॉप ऑन होगा तो मुझे दोबारा से शुरू से वो वीडियो ऑन करना पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि जहां बंद हुआ था वहीं से ऑन हो गया। सेम विद द मोबाइल एज वेल, मोबाइल पे हम वर्किंग कर रहे थे, मोबाइल बंद हुआ, ऑन हुआ तो मुझे दोबारा से सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। दिस बिकॉज क्योंकि उसके अंदर जो वर्किंग करने के लिए जो हमारे पास यूज हो रहा है उसको हम क्या कहते होते हैं, रैम कहते होते हैं। और रैम क्या है बेटा, एक वॉलेटाइल है, विच मीन दैट मेमोरी कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ द कंप्यूटर। जी सर। बेटे इसका रैम का साइज जो है वो मैटर करता होता है। आपने कभी कोई मोबाइल परचेज किया है या जी सर। लैपटॉप तो नहीं किया होगा। अब उसमें ना हम उससे पूछते किया हैं हुआ कि है इसका, सर। हाँ हाँ, उसमें उसको पूछते हैं कि उसकी रैम कितनी है। ठीक है, नॉर्मली जब हम मोबाइल पूछ बाय कर रहे होते हैं तो हमें दो मेमोरी बता रहा होता है कि ये सपोज करो 4/64 है, या समथिंग कह देते हैं 4/128 है, कभी वो कह देते हैं 8/64 है, इस तरह वो बता रहे होते हैं। ये बेटा जो पहली मेमोरी होती है ना ये रैम होता है, और दूसरी जो मेमोरी होती है ये बेटा हमारे पास होती है हार्ड डिस्क। डन। जी सर। तो बेटा कहते हैं जितनी मेमोरी ज्यादा होगी रैम की, इसका मतलब है कि उतने नंबर ऑफ टास्क जो है वो ज्यादा स्टोर कर पाएगा, उतनी नंबर ऑफ उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। डन। ये बेटा एक जी। सिंपल रैम है जो कि पीसीज में इस्तेमाल होता है, उसकी यहाँ पे डायग्राम इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। और जिस दिन हम मदरबोर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था इसकी स्लॉट्स भी थी जहाँ पे हम रैम को जो है वो स्टोर कर रहे होते थे। डन बेटे। इसकी अब दो टाइप्स होती हैं, एक को बेटा हम कहते हैं डी रैम और एक को हम कहते हैं एस रैम। उसके लिए हम फिर जाते हैं रफ नोटबुक पे और वहां जाके इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन करते हैं। बेटे हमारे पास दो तरह के रैम होते हैं, एक को हम डी रैम कहते होते हैं और एक को हम कहते होते हैं एस रैम।
डी स्टैंड फॉर डायनामिक रैम, यानी कि आगे वही रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस स्टैंड फॉर स्टैटिक। डन। यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वो क्या होगा बेटा हमारे पास स्टैटिक एक्सेस मेमोरी होगी। ये बेटा हमारे पास है ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये है बेटा हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी। ये है बेटा स्लो इन स्पीड, ये है हमारे पास फास्ट इन स्पीड। स्लो इन स्पीड इसलिए है कि ये किससे बना है, हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट से, ठीक है, जिसको हम कहते होते हैं यूनि सर्किट से कह देते हैं, ठीक है। जबकि ये जो है ये हमारे पास बना है बेटा गेट से। आप गेट्स पढ़ोगी फिजिक्स में भी, और यहाँ भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। और गेट होता है, एंड गेट होता है, ये स्पेसिफिक तरह की ना न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है गेट्स की, जिनके थ्रू जो है वो आजकल हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बना रहे हैं। ये बेटा डन है। ओके सर। अच्छा बेटा, डी रैम को ना बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता होता है। अब रिफ्रेश से क्या मुराद है, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो मोबाइल है उसमें ना जो जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं वो बैक एंड पे ओपन रहती होती है, फिर हम उनको क्लियर करते होते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते क्या होते हैं, सर रिफ्रेश। दोबारा? मोबाइल पे ना सपोज मैंने सबसे पहले गैलरी ओपन कर ली, फिर उसको मैंने मिनिमाइज किया और फोन ओपन कर लिया, फिर उसको मिनिमाइज किया, फिर मैंने जो है वो कोई गेम ओपन कर ली, वो सारी बैकएंड पे ना रहती है। फिर हम उनको जी। रिफ्रेश करते हैं वन पे वन, वो जो क्लियर कर रहे होते हैं। बेटे इस प्रोसेस को हम लोग कहते होते हैं रिफ्रेश। बेटे इसकी रिफ्रेशिंग जो है वो हमें खुद करना पड़ती होती है, जबकि स्टैटिक रैम की ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो रही होती है, रिफ्रेशिंग हो रही है। डन। अच्छा। बट बेटे ये देखो, जी। ये ओल्ड है, ये जो है ये हमारे पास जो है वो स्लो है, रिफ्रेशिंग भी हमने खुद करनी है, उसके बावजूद जो यूजेबिलिटी है वो ज्यादा सर आपकी आवाज कट रही है। हाई है किसकी, टी रैम, यानी कि ज्यादा में वाई बहुत है। जी। दोबारा बता रहा repeat था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि डी रैम जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, स्लो है, रिफ्रेशिंग करना पड़ती है, फिर भी उसकी यूजेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। यानी कि सबसे ज्यादा यूज जो है वो डी रैम होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बेटा ये जो एस रैम है ना, इसकी जो डेवलपमेंट या फिर जिसको हम कहते होते हैं डिजाइन, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और बहुत सी कंपनीज जो है वो अभी भी इसको बनाना जो है वो पसंद नहीं करती है, ठीक है। डन। इवन दो कि अभी भी जो हमारे पास मैकिंटॉश है या वो जो एप्पल जिसको हम लोग कहते हैं वो भी डी रैम यूज करती है, वैसे रैम को यूज नहीं कर रही होती। जी। डन बेटे, ये था इन दोनों में सारा का सारा डिफरेंस। ये न्यू टेक्नोलॉजी, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये फास्ट, ये स्लो, ये सर्किट से बना हुआ है सारा कुछ। अब यही सारा कुछ जो है वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डी रैम, इसमें क्या होते हैं बेटे, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, यानी कि वही सर्किट्स होते हैं। ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज अ tiny sense a single RAM chip which contain millions of transistors and the capacitors. कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर उसके बारे में आप पढ़ लोगे बेटे। ये वही बात बता रहा है कि इसमें क्या करना पड़ता होता है, कॉन्स्टेंटली उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश से मुराद क्या है कि उसमें जितना भी प्रीवियस डेटा है उसको क्या करना पड़ता है, हमें क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे वो बता रहे हैं लेस एक्सपेंसिव है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी क्या है बेटा, इजी है। वही जो मैंने बात बताई थी। हाँ, एक मैं बात बताना भूल गया, ये पावर भी लेस कंज्यूम कर रहा है, और हाई मेमोरी कैपेसिटी होती है, यानी कि इसका साइज बड़ा होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास एस रैम है, ये बेटा किसके मैंने बताया था आपके पास बने हुए थे, किनके, गेट्स के। अब गेट्स की वजह से यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये किनके, फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, जो कि हमारी मेमोरी को रखते होते हैं। अच्छा, एक और चीज थी यहाँ पे, हाँ, हमने हर 15 माइक्रो सेकेंड्स के बाद उसको क्या करना पड़ता होता है बेटा, हमें जो है वो डाटा जो है उसको रिचार्ज करना पड़ता है, यानी कि रिफ्रेशिंग के बारे में बता रहे हैं, यहाँ उसको नहीं करना पड़ता होता है। जी। तो बेटा यहाँ पे वही सारी चीजें बता रहे हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ है, कैपेसिटर से, जिनको एज अ होल हम क्या कहते होते हैं कि ये क्या है बेटा, हमारे पास सर्किट है। ये किनसे मिलकर बना हुआ है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब बेटे क्या है, गेट्स, और गेट्स में हमारे पास जो है वो और गेट और एंड गेट यूज होते हैं।
और फ्लिप फ्लॉप इनको इसलिए कहते हैं कि फ्लिप 1 और फ्लॉप में 0, 1010 की फॉर्म में ये बने होते हैं। कॉन्स्टेंटली हमें इनको रिफ्रेश करना पड़ता होता है, इनको हम लोगों को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता होता। सस्ते होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी आसान होती है। डाटा एक्सेस करने का टाइम जो है इनका ज्यादा होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, ये ज्यादा हमारे पास स्पीडी होती है। हाई मेमोरी कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है, मेन मेमोरीज के से कंस्ट्रक्टेड होती हैं फॉर द डी रैम, और लेस पावर कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक वो यहाँ पे बताना भूल गए कि यूजेबिलिटी जो है वो डी रैम के ज्यादा है। जी बेटे, रैम की समझ आ गई आपको, कंप्लीट रैम होता क्या है और रैम क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर रैम नहीं होगा तो सीपीयू वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली किसी भी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसको एक्सेस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, वो रैम रिक्वायर्ड होता है। फिर बेटे हमारे पास दूसरी डिवाइस है जिसको हम कहते होते हैं रोम। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि मेमोरी को जब भी हमने क्या करना है, रीड करना है। अब रीड करना हमने पढ़ा था कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को हमने पीसी से लेके आना है बेटा किसके पास तक, एमएआर तक, याद है? यानी कि बेसिकली हमने उसको क्या करना है बेटे, लोड करना है, यानी कि हमने उसको सीपीयू तक लेके आना है, मूवमेंट टुवर्ड्स सीपीयू करवाने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होती है उसको बेटे हम लोग कहते होते हैं, हम लोग उसको रोम कहते हैं। डन? इसका सिर्फ एक ही काम। तो you can see the definition they say. Another form of primary memory is a read-only memory. This is similar to RAM, is that it shares some of its properties. क्या ये directly access कर सकते हैं, ठीक है? But the main difference is that cannot be changed or written to. इसमें written नहीं होता, इसमें just क्या हो रहा होता है बेटा, हमारे पास reading ही हो रही होती है। Done? Yes sir. ये क्या होते हैं बेटा, नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, लाइट हो ना हो फिर भी इसमें डाटा जो है वो सारा का सारा स्टोर रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है इसकी, बायोस और बूटस्ट्रैप। अब ये क्या होते हैं? बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या सिस्टम। बेटा कंप्यूटर ने इनपुट आउटपुट जो भी करना होता है ना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किसमें होता है, रोम में इंस्टॉल होता है। फिर दूसरी चीज बेटा, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडो जिसको हम लोग, या एंड्रॉयड, हमारे जो मोबाइलों में जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल किसमें होता है, रोम में होता है। डन? फिर हमारे पास यहाँ पे बूट स्ट्रैप है। अब बेटे ये बूट रैम स्ट्रैप में नहीं होता, रोम में होता है बेटे, रोम में। रैम में तो वो टेम्परी होती है ना मेमोरी, वो खाली हो जाता है, वो तो वोलाटाइल होता है। वो तो ये होगा कि जैसे ही हम मोबाइल बंद करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर भी लॉस हो जाएगा, नहीं, वो रोम में होता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बूट स्ट्रैप, उसको हम सिंपली इन वर्डिंग में या सिंपल वर्डिंग में हम उसको बूटिंग भी कहते होते हैं। अब बूट से मुराद क्या होता है, ये स्पेशल टर्म है जो यूज की जाती है कंप्यूटर को ऑन करना और क्या करना बेटे, ऑफ करना, ठीक है? यानी कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने वाले भी सॉफ्टवेयर कहाँ पे होते हैं, हमारे पास पड़े होते हैं, किसमें बेटा, हमारे रोम में पड़े होते हैं। डन? ये क्या है बेटा, परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा हम चेंज नहीं कर सकते। द कंटेंट इज ओनली read किया जाता है। They are often used to store a data that computer need to access when powering off for the first time, ठीक है? यानी कि वो इनपुट आउटपुट ऑन ऑफ करने के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं बेटा, रोम में अवेलेबल। डन? अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो रैम टेम्पररी है, ये परमानेंट मेमोरी है। ये वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। इसमें डाटा रिटर्न भी हो जाता है और रीड भी हो जाता होता है। इसमें जस्ट क्या होता है, डाटा जो है वो रीड हो रहा होता है, इसी वजह से बेटा इसको हम कहते होते हैं वोलेटाइल का रीड क्या ऑनली। मतलब है? वोलाटाइल का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जब तक है डाटा रहेगा, जैसे ही पावर गो ऑन डाटा भी सारा का सारा क्या हो जाता होता है, खत्म हो जाता है। Used to store data, files, program, parts of OS currently in use, ठीक है? जबकि उसमें क्या होता है बेटा, बायोस और बूट के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे इसमें स्टोर भी होते हैं। कैन बी इंक्रीज द साइज टू इम्प्रूव, जैसे पहले हमने लैपटॉप लिया तो उसमें 4 GB रैम था, हम उसको इंक्रीज करके 8 GB कर सकते हैं, हम उसको इंक्रीज करके 16 GB कर सकते हैं, लेकिन जो रोम है वो चेंज हम लोग नहीं कर सकते। जी। डन? अच्छा बेटे, हमारे पास जो है वो रोम की भी आगे टाइप्स हैं, आई थिंक कि हमारी बुक में उनको नहीं बताया हुआ, तो मैं आपको उनके रोम के नाम बताता जा रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी है बेटा न्यू न्यू ऐड होती जा रही है,
रोम की जगह पे अब हमारे पास पी रोम भी आ चुका हुआ है, प्रोग्रामेबल रोम भी है, यानी कि उसमें हम रीड भी कर सकते हैं लेकिन वन टाइम। फिर हमारे पास ईपी रोम भी आ चुका हुआ है और ई पी रोम भी आ चुका हुआ है। अभी आप इसको नाज़ेर में रखो क्योंकि ये ए लेवल्स में जाके आप पढ़ोगी, यानी कि रोम की भी आगे, जैसे हमारे पास रैम की थी ना, डी रैम और एस रैम, सेम हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो रोम की भी आगे टाइप्स हैं और उनकी वर्किंग भी डिफरेंट डिफरेंट है। जी जी। अब यहाँ पे बेटा आगे वो बता रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशंस। तो बेसिकली तो इनका वर्किंग हमने आगे पढ़ ली है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि स्टोरिंग फैक्ट्री सेटिंग, एक मिनट बेटे। जी बेटे। जी सर। जी, यहाँ वो बता रहे हैं कि बेसिकली रोम जो है और रैम जो है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो आपने जस्ट इसको वन टाइम जो है वो रीड कर लेना, ठीक है। डन। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। काफी ज्यादा लेसन हो गए चीजें, इसको आप एक दफा रीड कर लीजिएगा। ठीक।